आप सबका अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट बिल्सुक में। आप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, तैयारी आपको करते रहना है क्योंकि आपका बहुत ही नजदीक में एग्जाम है। ऐसे में अगर आप तैयारी से चूक गए तो आपका बहुत ज्यादा पछतावा होने लगेगी, ठीक है ना। तो फिर वही कहावत वाली बात हो जाएगी कि आप पछता के क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये आपका पछतावा बाद में होने की जरूरत नहीं है, पहले से आप तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। आज का सेशन क्या है हमारे लिए, आज का सेशन में आप सबके लिए लेकर आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे प्रमेय 6.8 को, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.8, प्रमेय 6.6 और प्रमेय 6.9, ये 4 थ्योरम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सब हमारा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो प्रमेय 6.1 और 6.6 मैं बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज चलिए, आज हम 6.8 को करते हैं और उसके बाद आगे की बात बाद में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों। तो चलिए 6.8 का थ्योरम का जो स्टेटमेंट है आप यहां से यहां देख सकते हैं पूरा थ्योरम, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है समझते हैं हम थ्योरम को। मैं कहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। हमें सिद्ध करना है कि एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और क्या बोला यहाँ पे, इस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। इस प्रमेय का नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। इसी प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, ठीक है। आई समझ में स्टेटमेंट। तो चलिए आइए हम लोग अभी क्या करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं, ठीक है। एक एक चीज आप स्टेप को ध्यान से देखिए, वीडियो के अंत तक आप ध्यान से बने रहिए, आपको बहुत अच्छे से इनको समझ में आएगी। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए इस तरह से एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर दिए। ये ए बी सी मान लीजिए ये एक आपका समकोण त्रिभुज है। अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है ना, फटाफट से स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि दिया है, हम स्टेटमेंट लिखेंगे दिया है। हमें क्या दिया है, बोला क्या, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है ना। तो आप यहां लिखिए दिया है हमें कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ये आप लिख दीजिए। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। हमें सिद्ध क्या करना है उस चीज को लिखिए, अभी आप सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करने बोला गया दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर। अच्छा ये बताइए, जो समकोण त्रिभुज है उसके तीनों भुजा का कुछ कुछ नाम है ना। समकोण त्रिभुज में इस भुजा को, सबसे लंबी भुजा को क्या बोलते हैं, उसको कर्ण बोलते हैं ना। इसको कर्ण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लंब कहा जाता है ना। इसको क्या कहा जाता है, इसको आधार कहा जाता है। तो हमें सिद्ध क्या करने बोला है कि कर्ण का जो वर्ग है शेष दो भुजा, तो लंब और आधार शेष दो भुजा हुआ, कर्ण का इसका बराबर हम दिखाएंगे, सिद्ध करेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना, आधार का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा कर्ण क्या है, हमारा एसी है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम दिखाएंगे एबी का स्क्वायर प्लस आधार का बीसी का स्क्वायर। इस चीज को हम दिखाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, प्रमाण लेते हैं। चलिए फटाफट से प्रमाण ले लेते हैं। सॉरी पहले प्रमाण नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। सिद्ध करना है, लिखने के बाद थोड़ा रचना करेंगे, ठीक है ना, रचना करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रचना में हम क्या करेंगे, आप देखिए ये जो बी हमारे एक सिस्टम है ना, यहां से आप एक लंब डालिए इस तरह से, इस प्रकार एक लंब डाल दीजिए यहाँ पे, इसका नाम दे दीजिए डी, ठीक है। रचना में हम क्या कर दिए ना, हम बीडी लंब एसी डाल दिए। भुजा एसी पे हमने बीडी को लंब डाल दिया, डाला गया, हमने एक लंब डाल दिया, ठीक है। बीडी लंब ऐसे डाला गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप लेंगे हम लोग रचना के बाद लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण। हम लोग प्रमाण में दो त्रिभुज को लेते हैं। तो आप यहाँ पे दो त्रिभुज लीजिए। एक त्रिभुज लीजिए आप ए बी डी को लीजिए। पहले आप लीजिए त्रिभुज ए बी डी और पूरा त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज को लीजिए, संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी को लीजिए, त्रिभुज ए बी सी। इन दोनों त्रिभुज को हम आपस में समरूप दिखाएंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, छोटा त्रिभुज ए बी डी को लेंगे और संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी को लेंगे, दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे। चलिए हम यहाँ दिखा देते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है आपका त्रिभुज ए बी सी के। अब क्यों समरूप है इसका स्टेटमेंट हम यहाँ थोड़ा लिखेंगे, थोड़ा स्टेटमेंट बड़ा होगा, देखिए ध्यान सुनिए। क्या है, ए बी डी ए बी सी के समरूप पे क्यों है, ध्यान सुनिए। समरूप इसलिए है, एक थ्योरम है जिसमें उसमें कहा गया था कि समकोण त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के समकोण शीर्ष, समकोण वाले शीर्ष से, ध्यान सुनिए, समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से
कर्ण पर लंब डाला जाए तो बने दोनों त्रिभुज ध्यान सुनिए मैंने क्या लिख रहा है स्टेटमेंट। समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो बने दोनों त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होता है। स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, लेकिन मैं इसको समझाता हूं। मैंने क्या लिखा इसको मैं समझा देता हूं। मैंने लिखा क्या, ABD जो है ना आपका समरूप है त्रिभुज ABC का। ABD ये छोटा वाला त्रिभुज पूरा बड़ा वाला त्रिभुज के समरूप है, ठीक है ना। क्यों है इसके मैं बताता हूं। एक हमारा थ्योरम है, थ्योरम ये 6.7 है, ठीक है 6.7, प्रमेय 6.7 में दिया गया था, लेकिन प्रमेय 6.7 हमारा पूछता नहीं, इसलिए मैंने उसको बताया नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। लेकिन उसका स्टेटमेंट क्या था 6.7 का, उसमें स्टेटमेंट ये था कि समकोण त्रिभुज, अगर एक समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से अगर हम कर्ण पर लंब डालते हैं तो उससे जो दो बना त्रिभुज है, ठीक है, जैसे लंब डाल दिए, दो त्रिभुज बना ना हमारा, एक त्रिभुज क्या बना ABD बना और एक त्रिभुज क्या बना हमारा BDC बना। ये जो दो त्रिभुज है ये दोनों ही त्रिभुज समरूप हो गए, किसके समरूप होंगे, पूरा बड़ा त्रिभुज ABC के, ठीक है, पूरा बड़ा त्रिभुज ABC के समरूप हो गए। आई समझ। इसलिए हम यहाँ पे क्या दिखाए कि हमारा जो ABD है यानी ये वाला त्रिभुज ABD ये जो है हमारा समरूप है किसके, पूरा त्रिभुज ABC के। यहाँ पे मैंने दिखा दिया ABC के समरूप हो गया, ठीक है। अब जब समरूप हो गया तो हम उसके दो भुजाओं का अनुपात दिखाएंगे, ठीक है। देखिए स्टेप हो गया और हमने रीजन भी बता दिया। अब जब समरूप हो गया तो हम इनके भुजाओं को अनुपातिक दिखाएंगे, क्योंकि दो त्रिभुज जब आपस में समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं क्या होती है, आपस में अनुपातिक होती है, हम जानते हैं, ठीक है। तो पहला त्रिभुज क्या है आपका ABD है, त्रिभुज ABD। आप देखिए त्रिभुज ABD, इसको अगर हम ठीक तरह से बनाए इस तरह से बनेगा त्रिभुज ABD। त्रिभुज ये आपका A होगा, D आपका लंब में है या 90 डिग्री वहां बन रहा है तो D यहाँ पे होगा दोस्तों, ठीक है, और B होगा यहाँ पे, क्योंकि इसका हम लोग शीर्ष वाला लंब क्या किए हैं, दो भाग कर दिए हैं। अब देखिए और दूसरा त्रिभुज क्या है हमारा, त्रिभुज ABC, उसको भी लीजिए त्रिभुज ABC, इसका हम लोग अनुपातिक लिखेंगे, कैसे होगा, A B आपका 90 डिग्री लेंगे यहाँ पे और C। ध्यान से देखिए अब कैसे करेंगे, AD बाय हम क्या लिखेंगे, पर AB लिखेंगे। हमारा भुजा जो AD है वो समानुपाती होगा किसके, हमारा AB के, तो हम AD बाय AB लिखेंगे बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, AD बाय AB बराबर ये AB बाय AC हम लिखेंगे, ठीक है, भुजा अनुपातिक AB बाय AC। ध्यान से देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे AD इंटू AC बराबर हम लिख सकते हैं AB इंटू AB, ठीक है ना दोस्तों। क्या लिखेंगे हम AD इंटू AC बराबर क्या हो जाएगा, AB इंटू AB, ठीक है ना। इसे आप समीकरण एक मानिए, क्या मानेंगे हम इसे, समीकरण एक मानेंगे। एक बार लिखेंगे इसी प्रकार आपको और दो त्रिभुज आपके यहाँ पर नजर आ रही है, एक त्रिभुज छोटा वाला BDC है ना, त्रिभुज लेंगे त्रिभुज BDC, ये भी तो हमारा समरूप होगा त्रिभुज ABC के। सेम स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट के आधार पर, ठीक है ना। जब ये समरूप होगा तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, आप लेते हैं हम लोग दो त्रिभुज, यहाँ पर भी हम भुजाओं को अनुपातिक दिखाएंगे, त्रिभुज BDC के भुजा और ABC की भुजा, इनके भी भुजाओं को अनुपातिक दिखाएंगे। ध्यान से देखिए कैसे, BDC की बात करेंगे ना, BDC आप ऐसे लीजिए, D आपका क्या 90 डिग्री है, D यहाँ लिखिए, ये आपका B है, C है, BDC और ABC, ठीक है, ABC। हमने पहला जो हम लोग अनुपातिक दिखाया, यहाँ पे जब अनुपातिक दिखाया तो हमने इस भुजा को लिया था, अब हम इस भुजा को नहीं लेंगे, हमने इस भुजा को, ये क्या है हमारा DC है, आप लिखिए यहाँ पे DC बाय DC किसके समानुपाती होगी दोस्तों, DC हो गया BC के समानुपात, ठीक है, DC पे BC लिखेंगे इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ABC में आइए, ये वाला लिख चुके हैं आप, ये वाला देखिए, ये क्या है हमारा BC है, BC बाय AC, आप लिखिए यहाँ पे BC बाय AC, इसे आप मानिए समीकरण 2, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 आ गया, हमारा समीकरण 2 आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से मिटाएंगे थोड़ा, आप वीडियो को पॉज करके आसानी से देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिटा दिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ये समीकरण 1 है, आपका समीकरण 2 है, यहाँ पे फटाफट से आप लिखिएगा क्या कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, बराबर के इस पार वाला, ये देखिए बराबर के इस पार वाला, यहाँ पे एक चीज छूट गया था, यहाँ पे आप क्या होगा ना, यहाँ पर भी सेम ही चीज होगा,
समीकरण 2 हम इससे नहीं मानेंगे दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया था। समीकरण 2 हम किससे मानेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे BC इंटू BC होगा, ये AC इंटू DC SC। तो यहाँ पे लिखेंगे DC SC के साथ मल्टीप्लाई करिए, DC इंटू SC लिखेंगे इज इक्वल टू BC इंटू BC लिखेंगे, ठीक है, BC इंटू BC। ये है आपका समीकरण 2। चलिए अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 हमारा ये वाला है, तो बराबर के बाएं तरफ को एक साथ जोड़िए, दाहिनी तरफ को एक साथ जोड़िए। तो बराबर के दाहिनी तरफ क्या है, दाहिनी तरफ आपका AB इंटू AB है, बाएं तरफ AD इंटू AC है। इसको लिखिए पहले, अब लिखिए AD इंटू AC प्लस AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC, DC इंटू AC हो गया बराबर। देखिए ध्यान से, AB इंटू AB को क्या बोलते हैं हम लोग, AB का स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है ना, प्लस BC इंटू BC क्या बोलेंगे दोस्तों, BC का स्क्वायर बोलेंगे। अब देखिए हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका AC यहाँ भी है, AC यहाँ भी है। आप AC को ना कॉमन ले लीजिए। जब हम AC कॉमन लेंगे, यहाँ पे हमारे क्या बचेगा, AD बचेगा। आप AD लिखिए प्लस यहाँ से मैंने AC को कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, CD बचेगा, DC बचेगा, DC लिखिए इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ AC लिखिए, ध्यान से इस चीज को देखिए दोस्तों, ये AD प्लस DC है, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे। अब आप पूछेंगे सर हम लोग यहाँ पे हम लोग AC क्यों लिखे, अब आइए फिगर में, AD और AD का भुजा AD को और DC को अगर हम जोड़ दें तो पूरा जो भुजा लंबाई है हमें AC ये मिल जाएगी। समझ रहे हैं, क्या मिलेगी हमें, पूरा भुजा AC मिल जाएगी। अगर हम AD और DC को जोड़ देंगे ना तो हमें पूरा लंबा भुजा AC मिल जाएगी। इसीलिए हम AD प्लस DC की जगह पर हम AC लिख सकते हैं, ठीक है। आई बात क्लियर, ठीक है। अब यहाँ तो AB का स्क्वायर लिखा हुआ है, आपको लिखिए इसको प्लस BC का स्क्वायर हो गया। आगे देखिए, आ गया हमारा स्टेटमेंट, AC इंटू AC क्या बनेगा दोस्तों, AC का स्क्वायर है ना, बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही तो हमें प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं प्रमाण, ये प्रूफ हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही तो करना था कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो अन्य दो भुजाओं यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर होता है। हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हम लास्ट में स्टेटमेंट का कंक्लूजन के लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लिखेंगे कि अतः एक समकोण त्रिभुज का, लास्ट में आप इस लाइन को जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। अतः एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, अतः समकोण त्रिभुज कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। यहां से दोस्तों हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है। आया समझ कैसे किया प्रूफ, ये हो गया हमारा प्रूफ। बहुत इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके आप देखेंगे तो अच्छे समझ में आ पाएगी। और इसका मैंने पीडीएफ भी बनाया है, पीडीएफ में भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब पीडीएफ पाने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ऐप पे जाएंगे और हमारा इस चैनल को सर्च करेंगे, बेस्ट बिल्ड। जैसे आप बेस्ट बिल्ड एजुकेशन सर्च करेंगे, आपको हमारा जो ग्रुप है ओपन हो जाएगा। बेस्ट बिल्ड एजुकेशन आप सर्च करिए, बेस्ट बिल्ड एजुकेशन आप सर्च करेंगे, हमारा ग्रुप ओपन हो जाएगा। ग्रुप को ज्वाइन करिए, ग्रुप को ज्वाइन करने से आपको यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी प्रमेय। और अगर प्रमेय समझने में कोई दिक्कत हुई, आप कमेंट सेक्शन में हमें बोल सकते हैं कि कहीं पे कोई दिक्कत हुई है समझने में, हम फिर से कोशिश करेंगे उसको समझ जाने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन इतना देख रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग सबसे अच्छे से रहिए और अपना तैयारी करते रहिए।